अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं टीम सन ऑफिशियल। आपको बता देना आज एक और नई वीडियो लेकर। तरबेला डैम जो कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर वाक़या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े डैमों में से एक डैम माना जाता है। पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 38 साल पहले इसको बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास करके जब इंडस रिवर दरियाए सिंध जो है वो फटता है मानसून के दिनों में, तो वो बहुत से शहरों को जो है डुबो के जाता है। वो जहाँ जहाँ से गुजरता है, जिधर जिधर से गुजरता है, वो सब जगह सैलाब फैलाता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 1968 में जो है ये डैम बनाना शुरू किया। तरबेला डैम जो कि 8 साल के अरसे में बन गया, और तब से लेकर अभी तक तकरीबन 38 प्लस ईयर्स हो गए और ये ऑपरेशनल है। तो आज आपको इसके बारे में डिटेल देते हैं, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कितने पैसे खर्च हुए पाकिस्तान के। तो सबसे पहले आपको अगर ये बता दें कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, तो जो तरबेला डैम है हमारा, वो है जी पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट हरीपुर केपीके के अंदर आता है। सवाबी और अटक दो शहर हैं जिनके पास ये लगता है। इस्लामाबाद से ये डैम तकरीबन 105 से 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट साइड पे, यानी कि पेशावर की तरफ अगर आप जाएं तो रास्ते में आपको समझ लें कि तरबेला डैम की तरफ मुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्ट लगा लें, 105 किलोमीटर बनता है इस्लामाबाद से, और 135 किलोमीटर बनता है ये पेशावर से। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम भी इसको कहा जाता है, मतलब नेचुरल डैम है। नेचुरल जो पानी इंडस रिवर का आता है उससे ये डैम जो है अपना पानी स्टोर करता है, कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था, यानी कि वाटर स्टोर करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए, और इससे काफ़ी अच्छी खासी जो है कहने के तादाद में, मिकदार में बिजली पैदा की जाती है। और इससे जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कह लें कि हम कह सकते हैं। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, बिजली पैदा करने वाला जितना पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, उसमें ये सबसे अहम किरदार अदा करता है तरबेला डैम। 1968 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और 1968 से लेकर 1976 तक 8 साल के अरसे में जो है इसको कंप्लीट कर लिया गया और फुली ऑपरेशनल कर दिया गया। टोटल अब आपको बताते हैं इस पे जो कॉस्ट आई, इसको बनाने पे जो टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 2.85 बिलियन डॉलर। इस टाइम इस डैम को जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है और रन जो कर रही है, मतलब इसके जो ऑपरेशन वगैरह अब रन हो रहे हैं। मतलब ये डैम किसके अंडर चल रहा है? ये डैम वापडा के अंडर जो है ये चल रहा है। इसके जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है अर्थ फिल्ड डैम्स में ये माना जाता है, और इसके टोटल 16 स्पिलवेज हैं, जिसमें से 9 स्पिलवेज जो है वो ऑपरेशनल है, और 7 स्पिलवेज जो है वो सर्विस के तौर पर रखे गए हैं। 17 जो है इसके अंदर टरबाइंस लगे हैं, जनरेटर्स लगे हैं जो बिजली पैदा करते हैं, जिनमें से 10 जनरेटर्स जो हैं वो 175 मेगावाट के हैं। 4 जनरेटर्स जो हैं वो 432 मेगावाट के हैं, वो थोड़े बड़े हैं। उसके अलावा फिर 3 जनरेटर्स जो हैं वो 470 मेगावाट के हैं, वो उनसे भी बड़े हैं, जो कि 432 वाले हैं। 5 जो हैं टनल्स भी इस डैम के अंडर बनाई गई हैं, जिनमें से 3 के ऊपर जो है आपके टरबाइन लगे हैं, और 2 जो है इरिगेशन सिस्टम के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसको भी अब जो है पावर जनरेटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये डैम जो है आपका 4888 मेगावाट बिजली पैदा करता था जब ये बना था। मतलब जब ये बना था और उसके बाद ये फुली ऑपरेट हुआ, तो ये 4888 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और ये ईयरली जो है 17,395 गीगावाट आवर बिजली पैदा करता है। ये डैम दुनिया के सबसे बड़े लंबे दरियाओं में माने जाने वाले इंडस रिवर दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया है। यह तरबेला विलेज के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। अब इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है, अब मेन चीज़ पर आते हैं। इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 स्टेजेस में की गई। 3 स्टेजेस में इसको बांटा गया, पहले स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। स्टेज 1 में ये किया गया कि इंडस रिवर का जो बहाव था उसे नेचुरली बहने दिया गया, लेकिन उसके राइट साइड पर एक जो है आप कह लें 1500 फीट लंबी, 650 फीट चौड़ी और 105 फुट ऊंची जो है कह लें कि एक किस्म की डैम टाइप बनाया गया। इसके कनाल बनाई गई इसके जो इंडस रिवर का फ़्लो था उसे डाइवर्जन देने के लिए।
और स्टेज 1 जो है वो आपकी कंप्लीट हुई 2 साल के अरसे में। अब उसके बाद क्या था जी, अब उसके बाद आगे आगे स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 में क्या किया गया, स्टेज 2 में क्या किया गया जी, स्टेज 2 में जो डैम का मेन पार्ट था, मेन हिस्सा था, वो बनाया गया और इंडस रिवर का जो हम कहते हैं ना बहाव को मोड़ दिया गया, उसे डाइवर्जन दी गई। डाइवर्जन देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाइवर्जन टनल्स भी बनाई इस स्टेज 2 के अंदर ही। डैम का जो कह लें कि मेन हिस्सा था वो कंस्ट्रक्ट किया गया। इसी स्टेज 2 के एंड में जो है वो टनल्स तैयार की गई थी और उसके बाद इस स्टेज 2 को बनाने के में जो है ना इंजीनियर्स को पूरे 3 साल का अरसा लगा। अब जब स्टेज 3 आई, स्टेज 3 में जो था वो डैम को जो है फिनिश करना था। स्टेज 3 में क्या किया गया, स्टेज 3 में जो स्टेज 1 में कह लेंगे डाइवर्जन कनाल्स बनाए गए थे इंडस रिवर का बहाव मोड़ने के लिए, सबसे पहले उनको बंद करना था। उसके बाद क्या किया गया, उनको बंद करने के बाद जो इंडस रिवर का बहाव था वो टनल्स की तरफ, जो स्टेज 2 के एंड पे टनल्स बनाई थी 5, उन टनल्स की तरफ डाइवर्ट करना था। उन्हीं टनल्स में आपके जनरेटर्स टरबाइन भी लगे हैं जो बिजली पैदा करते हैं, उनकी तरफ मोड़ना था, वो किया गया। और उसके बाद बाकी जो डैम की कह लें कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन थी, जो डैम के वॉल्स थी, जो उसके स्पिलवे थे, और मतलब फाइनल जो है वो टचिंग में इसको दी गई, फाइनल इसको फाइनलाइज किया गया और इसमें भी जो है तकरीबन 3 साल का अरसा लगा। अच्छा, अब इस डैम को बनाने के बाद जो है तो 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया गया और 82,000 एकड़ की जो लैंड है वो एक्वायर की गई। वहाँ के रहने वालों से उनकी ज़मीनें ली गई। वहाँ कुछ विलेजेस भी थे, 135 के करीब छोटे मोटे विलेज थे जो इस डैम के मेन रिजर्वर जो होता है डैम का, मतलब जहाँ पानी का मेन ज़ख़ीरा होता है उसके अंदर आ रहे थे, वो सारे जो है वो खाली करवाए गए। वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, 96,000 लोग थे जो वहाँ रहते थे, उन सबको जो है रिलोकेट कराया गया। उन रिलोकेट कहाँ कराया गया, वही तरबेला डैम का जो रिजर्वर था उसके आसपास कराया गया, या आसपास जो सिटीज़ थे वहाँ पर उनको रिलोकेट करवाया गया। उसके अलावा उनको जो है कैश कंपोजिशन भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जिसमें 470 मिलियन रुपीस जो है वो सबको बांटे गए कंपनसेशन के तौर पे। डैम तो बन गया था, डैम बन गया, डैम ऑपरेशनल भी हो गया। अब सवाल ये था कि डैम को चलाना है। इंडस रिवर का जो पानी है वो आप सब लोग जानते होंगे कि वो ग्लेशियर्स जो हैं हिमालयाज़ के, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से वो हो के आता है पाकिस्तान के कराकोरम हाईवेज के, नागा पर्वत आसपास के जो जितने पहाड़ी इलाकों से ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े हैं उनका पिघला हुआ जो पानी होता है, ग्लेशियर्स पिघले हुए वो पानी है। और उसमें अब आपको पता है रिवर है तो उसमें रेत होगी, ज़रात होंगे छोटे छोटे चट्टानों के, और वो सब सेडिमेंटेशन जो होती है, अब वो इंडस रिवर के साथ साथ तरबेला डैम में जमा होती जा रही थी। और अभी रिसेंटली ये कहा गया है कि तरबेला डैम में वो सेडिमेंटेशन जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने जो है इसके जो रिजर्वर था उसको 33% तक कम कर दिया। और ये प्रिडिक्ट किया गया, एस्टिमेट लगाया गया कि अगर इसी हिसाब से अगर ये कह लें कि सेडिमेंटेशन होती रही तो ये डैम जो है 50 साल के अरसे में जो है पूरा भर जाएगा सेडिमेंटेशन से, और इसमें पानी का ज़ख़ीरा बिल्कुल अपने डेड लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी जो सेडिमेंटेशन की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। जो एस्टिमेट 50 साल का लगाया गया था वो एस्टिमेट बढ़कर 85 साल तक चला गया, यानी कि बाई 2060 तक जो है ये डैम, अब आप इसका जो डैम की एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो इसका 2060 तक बढ़ गया, यानी 2060 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस डैम की सफाई करवानी पड़े। अब एक और चीज़ जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तरबेला डैम यानी इंडस रिवर के ऊपर पीछे के मुकाम पीछे करके थोड़ा, जहाँ से ये कह लेंगे इमरान कगान वाली साइड पे, उस साइड पे 2 डैम बनाए बनाए जा रहे हैं जिनका आप लोग जानते भी होंगे, मोहम्मद डैम और दैमर बादशाह डैम, जो कि इंडस रिवर के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं। अब वो कहा यह जा रहा है कि जब वो डैम दोनों बन जाएंगे, उनके रिजर्वर जो है वो हो जाएंगे ओपन, यानी कि उनमें भी पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाएगा, तो जो तरबेला डैम में सेडिमेंटेशन होती है वो 69% तक कम हो जाएगी। मतलब कि ये काफ़ी बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, तरबेला डैम की जो सेडिमेंटेशन है उसे
कम करने के लिए। उससे ये है कि डैम में पानी का ज़ख़ीरा भी ज़्यादा होगा और आप उसे बैक टू बैक जो है साफ़ भी करते रहेंगे। 2012 में जो है इसका एक एक्सटेंशन प्लान भी पेश किया गया जो कि शुरू हो गया 2012 में और 2016 में ख़त्म होगा, जिसके मुताबिक जो है इसकी जो टनल नंबर 4 थी जो कि इसकी इरिगेशन टनल थी, वहाँ पर कुछ नए जनरेटर और टरबाइन लगाए गए जो कि आप की बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें इंस्टॉल किए गए, जिसकी वजह से इसमें 1418 मेगावाट की बिजली की जो पैदावारी सलाहियत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर 2021 में एक्सटेंशन प्लान नंबर 5 अगेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया। अब वो एक्सटेंशन 5 का जो प्लान था वो टनल नंबर 5 में जो लास्ट एरीगेशन टनल रह गई थी उसमें लगाया जा रहा है, जो कि 2021 में शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 3.5 से 4 साल कंप्लीट होने में लगेंगे, यानी 2025 के स्टार्ट में या मिड में जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको बिजली की पैदावार में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अभी जो है इस डैम की जो बिजली की जनरेटिंग रीच है वो तकरीबन 6200 कुछ मेगावाट तक पहुंच चुकी है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये तकरीबन आपकी 6000 से बढ़ के 7000 कुछ मेगावाट तक चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब जो है काफ़ी सालों से जो है पावर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस चल रहे हैं, लोड शेडिंग वजह सब वगैरह, उनकी नज़र उनको देखते हुए ये एक्सटेंशन प्लान रखा गया और उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान को और ज़्यादा बिजली मिलेगी और फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो तरबेला डैम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थफिल डैम के बारे में। आप लोग एक ना एक बार ज़रूर यहाँ पर जाइएगा, कि जो गए हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताया, जो नहीं गए तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाएँ, क्योंकि वो सिर्फ डैम नहीं है, वहाँ पर आप फ़िशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, वो टूरिस्ट साइट भी है वो डैम। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।